बेवासी से बिल्कुल नजदीक है, बस एक पहाड़ है, उसको क्रॉस करके सीधा दूसरी साइड अजीजिया का पूरा इलाका है, वहाँ पैदल भी जा सकते हैं अगर पढ़े लिखे हैं तो, वरना गाड़ी का सहारा लेकर के जाइएगा। तो ये प्रक्रिया है दोस्तों 5 दिन की, इस चीज़ का खास ख्याल रखना। दूसरा मैं हाजियों से ये अर्ज करना चाहता हूँ दोस्तों, वहाँ सऊदीया के अंदर मैंने देखा है कि वहाँ लोग खेत नहीं करते, खजूरा बाकायदा, पुलाव बाकायदा, बिरयानी बाकायदा, आपके होटल के आसपास गाड़ियाँ आती हैं। तो मैंने देखा अपने इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो भिखारियों की तरह वहाँ लेन में लग जाते हैं और वो चीज़ों को खोसने की कोशिश करते हैं। ना बताओ अभी यार अल्लाह वाले और सब पैसे अल्लाह ने आपको दिए हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आप अपनी तरफ से खैरात वहाँ करें जाके, ठीक है ना, आप वहाँ लोगों को भिखारियों को जाके खिलाएं। आप भिखारी बन जाओगे तो हज कबूल नहीं होगी, याद रखो। तो ये मैंने देखा है कि वहाँ लोग अपने इंडिया वाले बहुत ज़्यादा वहाँ लैंड लग जाते हैं। फिर वो जो कर्मचारी होते हैं ना, इंडिया मिस्कीन, क्योंकि इंडिया मिस्कीन नहीं, इंडिया रमज़ अल्लाह के शान, अल्लाह ने इंडिया को बहुत मौका दिया है। हमारा हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आत्मनिर्भर है, अल्लाह पाक ने इसको बहुत कुछ अता किया है और हमारा वहाँ मान सम्मान भी बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया वाले मुसलमानों का सऊदीया में बहुत मान सम्मान है। वहाँ के सऊदी लोग इंडियन मुसलमानों की बड़ी कदर करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े अमानतदार होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, कोई फ्रॉड नहीं करते हैं, ये लोग अमानत के साथ में लोग करते हैं। तो इसलिए अपने को वहाँ हाथापाई नहीं करनी, मारामारी करने को नहीं। हाँ कोई अभी बैठोड़ा हुआ खेमे में या होटल बैठोड़ा कोई अगर इस श्रेणी वहाँ दे जा रहा हो तो वो बिस्मिल्लाह के बने भी खाए सकते। हरम शरीफ के अंदर भी देखा मैंने, हम लोग सभाओं के अंदर नमाज पढ़ते हैं ना, खास करके इफ्तारी के टाइम में, मगरिब के टाइम में हम लोग बैठे रहते हैं, तो वहाँ लोग सऊदीया के लोग आते हैं, कोई खजूर देते हैं, कोई कावा पिलाते हैं, कोई चाय पिलाते हैं। तो अपना हाजी इत बैठोड़ा हुआ चाह जब थोड़े उठ जाते हैं, अरे आसान दे, बड़ी आसान दे, अरे भलो होता है घर में आया अल्लाह जैसे भाई तकलीफ में लिखे हो तो भी बेटा अभी जगह मतलब अपनी जगहों पे अपने सब में बैठे हो गए तो आपको देख ही जाए तो खा लीजिए आराम से, कोई चीज़ कब्र समझ के खा लीजिए, लेकिन आपको वहाँ हाथापाई करना, बांधना ये बिल्कुल जायज़ नहीं। कुरान में अल्लाह ने लिखा, अल्लाह ने हज के बारे में कुरान के अंदर लिखा, फरमाया सबसे बेहतरीन तकवा हज के मौके पे ये है कि आप भीख मत मांगो, अपना खाने पीने का सामान साथ लेकर के जाओ और इतना ले जाओ कि आप वापस लौटो तब तक आपको किसी और से मांगने की ज़रूरत न पड़े। ये बेहतरीन तकवा कुरान के चौथे बारे में अल्लाह ने फरमाया हाजियों के लिए बेहतरीन तकवा ये है कि वो खुद भिखारी न बने बल्कि हरम में जाकर के अपनी तरफ से खैर खैरियत करें। तो ये मुख्तसर सी दास्तां मैंने आपको सुनाई है। फिर यहाँ से अभी आप जब जाएंगे यहाँ से तो राजस्थान वालों के लिए कहा गया है कि राजस्थान की जो फ्लाइट है वो यहाँ से सीधी मदीना शरीफ जाएगी। तो आप तो यहाँ से एहराम नहीं बांधेंगे, आपसे जयपुर से एहराम नहीं होगा, एहराम अपने आप जो है बैग में डाल दीजिएगा। लेकिन आपको बैग 2 तरह के बनाने हैं, एक हैंड बैग है जिसको आपको हाथ में पकड़ना है और दूसरा है लगेज का बैग। तो लगेज का जो बैग है वो कम से कम जो है 30 से 35 किलो का बैग आप एक बेहतरीन शानदार 3000 4000 के एक ट्रॉली बैग लेना, आप अच्छा लेना। वो 1000-1500 मत लिया, 1000-1500 वाला सस्ता बैग लेके जाते हैं तो क्योंकि हवाई जहाज से उसको जो कुली लोग होते हैं वो वहाँ से नीचे पटकते हैं, वो सारा का सारा सामान बिखर जाता है। इसलिए मेहरबानी के सस्ते चक्कर मत लेना, बेहतरीन शानदार 3000-4000 कंपनियाँ जो बैग है वो ले जाए ताकि आप उसमें कोई सामान डालो तो सामान आपका खराब ना हो, ठीक है ना। यहाँ भी मिलता है, जोधपुर की भी मिलता है, अपने अजीज रिश्तेदारों से आप मंगा लेना, अच्छा बैग लगे जाना। नहीं तो दूसरा है जो अपना कपड़े का बैग आता है जो यहाँ दर्जी लोग सीलते हैं वो लेके जाना, सिला करके मजबूत लेके जाना ताकि किसी तरीके से। और इसके अंदर सामान के अंदर ये जो लिस्ट है इसके अंदर सारा सामान लिखा हुआ है। जो लगेज का जो बैग है उसमें क्या क्या सामान डालना है और हैंड बैग है उसके अंदर क्या क्या सामान डालना है वो इसके अंदर लिखा हुआ, याद रखें। आपका जो हैंड बैग होगा ना, हैंड बैग उसके अंदर तेल है या कोई ऐसी लिक्विड वाली चीज़ अपने हैंड बैग में मत डालना आप, या कोई कत्तर है या चाकू है या कोई ब्लेड है, वो हाथ में पकड़ने वाले बैग के अंदर ये चीज़ें, कोई भी हाथ की चीज़ें हाथ में पकड़ने वाले बैग से, क्योंकि वो हाथ में पकड़ने वाला बैग आपको हवाई जहाज़ के अंदर भी अपने हाथ में रखा जाएगा और उसको हवाई जहाज़ की डिक्की में डाले जाएंगे। तो वो वहाँ हवाई जहाज़ के अंदर अगर ऐसा होगा तो वहाँ पहले से एप्लीकेशन करने वाली मशीनों के अंदर वो खूब बनेंगी और आपका वो सामान वहाँ से सारा निकाल दिया जाएगा। वो पत्ते हैं बिल्ले सब वहाँ निकाल के फेंक देंगे, फिर अभी जाकर अपना नहीं सर। तो ये पत्तियाँ हैं, ब्लेडा हैं, कैंचियाँ वगैरह जो भी आप चाकू वगैरह जो भी आप लेके जाएँ वो आपको लगेज के बैग में डालना है। ट्रॉली बैग इसको बोलते हैं, लगेज का बैग, उसके अंदर वो सारी चीज़ें आप डालेंगे, ठीक है ना। वहाँ जाकर के उसको खोल करके अपने हिसाब से सारी चीज़ें। आपका जो हैंड बैग होगा उसके अंदर आप एक एहराम की जोड़ी डाल दीजिए साथ में और 1 या 2 कपड़ों की जोड़ी आप उस बैग के अंदर डाल देना। बाकी शाल वगैरह कोई गर्म शाल वगैरह उसमें डाल देना ताकि क्या हवाई जहाज़ के अंदर एसी ज़्यादा होती है तो अगर ओढ़ने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप शाल को ओढ़ सको, वो हैंड बैग में डाल देना। बाकी दवाई जो दवाई सारी की सारी नहीं,
आपकी 1 या 2 टाइम की जो दवाई है वो कट करके वो हैंड बैग के अंदर या जो डॉक्यूमेंट वाला जो बैग है छोटा से भाई लेके बेटा ऐसा कोई बैग गले में डालने वाला हो उसके अंदर वो दवाई वगैरह आप अंदर डाल दीजिए। लेकिन लिक्विड उसमें भी नहीं डाल सकते आप। पीने वाली जो दवा है वो इसमें आप नहीं डाल सकते हो, वो आप लगेज में डाल देना। बाकी गोली वगैरह कोई ऐसी हो तो वो आप इस बैग के अंदर डाल कर बीच में किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, कोई जैसा मामला आ हो जाए तो उसके हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों का खास आप ख्याल रखें। और ये जो आप लगेज का जो बैग है ना, इसको पैकिंग करने के लिए भी मेहरबानी करके हर चीज़ से होशियार आदमी इसकी पैकिंग करवाना। इसके अंदर भी ध्यान रखना कोई ज़्यादा इसमें तेल घी ज़्यादा घुसे ना मत इसके अंदर, क्योंकि इसमें भी लिक्विड अगर ज़्यादा होता है तो वो मशीन बोलती है, फिर आपका वहाँ थैला खोलाया जाएगा, रस्सियाँ तोड़ी जाएंगी, फिर उन चीज़ों को बाहर फेंकाया जाएगा। इसलिए लिमिट के साथ में आप मेहरबानी करके चीज़ डाला ताकि आपको सफर में प्रॉब्लम ना हो। खास करके जयपुर एयरपोर्ट पर जब आप जाएँ तो वहाँ जो कर्मचारी बैठे हैं उनसे आप पहले पूछ रहा कि हमने हमारे लगेज के अंदर ये चीज़ें डाली हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उससे सही तरीके से सही करा कर उसके बाद में आप इमिग्रेशन के लिए लेके जाइए। ये चंद गुजारिश आप हैं। मदीने शरीफ जब जाओ तो सरकार की बारगाह में जाके स्पेशल जाके सलाम अपने तरफ से, अपने अजीज़ अकारिब की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से और हम सब की तरफ से हुजूर की बारगाह में स्पेशल सलाम पेश करें और वहाँ दुआ करना, या रसूलुल्लाह हम आए हैं मगर आपके बहुत सारे गुलामों को पीछे तरफ से भी छोड़ करके आए हैं, वो भी आपके दरबार में आना चाहते हैं, या रसूलुल्लाह का करम फरमा दें कि उनकी भी वहाँ आपके दरबार में हाजिरी हो जाए। ठीक है ना। ये 7-8 दिन आप वहाँ रहेंगे। 40 नमाजें जो है वो आपको मदीने के अंदर पढ़ने, याद रखें दोस्तों, 40 नमाजें कम से कम आपको मदीने के अंदर पढ़नी है। ये हदीस पाक के अंदर आया है। ये फर्ज वाजिब तो नहीं है लेकिन सुन्नत है। अगर आप हज के दिनों के अंदर वहाँ मदीने में जाएँ तो कम से कम 40 नमाजें पढ़ें, क्योंकि जो 40 नमाज पढ़ते हैं तो रसूल बाबका ने फरमाया मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूँगा। ठीक है नहीं। और वहाँ पे स्पेशल आपको जो है रियाजुल जन्नत, जो जन्नत की